होलिका दहन के दिन भूल कर भी न करें ये 5 काम, वरना हो सकता है आपका भारी नुकसान। इन 5 गलतियों से रहें सावधान, सिर्फ एक छोटी सी गलती आपको कर सकती है कंगाल। इन 5 गलतियों से घर से रूठ कर चली जाती हैं लक्ष्मी माता। जल्दी हो जाए सावधान, इन गलतियों से आप भी हो सकते हैं गरीब। सबसे पहले तो हम जानते हैं आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है। होलिका दहन का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में सुनाया जाता है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हिरण्यकश्यप थे जो अपने बेटे प्रहलाद को हिंसा और दुहक से प्रेरित करने के लिए कई प्रयास करते थे, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी जो वाराणसीपुर की रानी थी। वह एक वर्ण के अग्निभक्षी वर्ण की पत्नी थी और उसकी साथी में थी, क्योंकि उसका श्रेष्ठ वर्ण होने के कारण उसे कोई अग्निकुंड नहीं सता सकता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जल में डूबने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में फेंकने का निश्चय किया। होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग के बीच बैठा लिया, लेकिन वहां प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के कारण उसे कुछ नहीं हुआ और होलिका ही आग में जलकर मर गई। इस घटना के उत्तरार्ध हिरण्यकश्यप का अंत भगवान नरसिंह द्वारा हुआ, जो प्रहलाद के रक्षक बनकर उसके पिता को वध कर दिया। इसलिए होलिका दहन का त्योहार होली के पूर्व दिन मनाया जाता है, जिसका अर्थ है बुराई का नाश और प्रेम की जीत। तभी से हर साल होलिका दहन किया जाता है। लेकिन होलिका दहन के दिन 5 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इन 5 गलतियों में से कोई गलती करते हैं तो हो सकता है आपके घर से लक्ष्मी मां रूठ कर चली जाए, पर आपके ऊपर कंगाली का पहाड़ टूट पड़े। तो चलिए जानते हैं आखिर कोई ही वह 5 गलतियां हैं जो आपकी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, माता का अपमान। जी हाँ, हिंदू धर्म में मां को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। इस दिन भूलकर भी अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं कि होलिका दहन के दिन माता का अपमान करने से जीवन में दरिद्रता आती है। इस दिन सुबह उठकर अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप चाहें तो माता को कोई अच्छा सा उपहार भी लाकर दे सकते हैं। नंबर 2, सफेद चीजों से परहेज। होलिका दहन के दिन सफेद चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन सफेद चीजों का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है और इस दिन सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती हैं। इसलिए सफेद मिठाई, खीर, दूध, दही या बताशा आदि से परहेज करें। नंबर 3, न जलाएं इन पेड़ों की लकड़ी। होलिका दहन के दिन सफेद चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन सफेद चीजों का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है और इस दिन सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती हैं। इसलिए सफेद मिठाई, खीर, दूध, दही या बताशा आदि से परहेज करें। नंबर 4, पैसे उधार लेना। होलिका दहन पर कभी किसी से रुपया पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो लोग इस दिन रुपए पैसे का लेन देन करते हैं उन्हें हमेशा कंगाली घेरे रहती है। इससे घर की सुख संपन्नता में भी कमी आती है। इसलिए ये गलती बिल्कुल न करें। नंबर 5, ये लोग न करें होलिका दहन। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों के पास केवल एक पुत्र है उन्हें होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिन लोगों के पास एक पुत्र और एक पुत्री है वे होलिका दहन कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं।